हम इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को हर फॉर्म में डिसमिस करते हैं। या भी डिसीजन करना है कि कहाँ फाइल करना है। उम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट कर ले या सुप्रीम कोर्ट कर ले। ट्यूसडे सवेरे इंशाल्लाह हमारी पिटीशन फाइल हो चुकी हो। तहरीक इंसाफ बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए अदालती जंग लड़ने को तैयार। बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। मंगल को पेशावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। इंतखाबी निशान छिन जाना साजिश करार दे दिया। पार्टी टिकट्स और उम्मीदवारों के आजाद हैसियत से इंतखाबात लड़ने पर भी सीनियर पार्टी क़यादत से मुशावरत। वक्त कम है, पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी क्यों नहीं लिए जा रहे। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात के लिए इकदामात का हुक्म। वकील एसीपी के मुताबिक कागजात न लेने का कोई वाकया हमारे पास नहीं आया। अदालत ने कहा अहकामात पर अमल नहीं हो रहा तो डीपीओज और रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करें। इलेक्शन लड़ना है, तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल की जाए। बानी पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट के फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया। नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया। रजिस्ट्रार ऑफिस का दस्तावेजात मुकम्मल ना होने पर एतराज, दरखास्त वापस कर दी। मिशन इलेक्शन कागजात नामजदगी जमा कराने का कल आखिरी रोज। आरओ दफातर में उम्मीदवारों का रश। साबिक चेयरमैन पीटीआई NA 122 लाहौर से भी मैदान में उतरेंगे। शहबाज शरीफ NA 242 कराची, मरियम नवाज ने NA 119 और NA 120 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी NA 150, जावेद हाशमी NA 149 मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। राजा रियाज NA 104 फैसलाबाद, तलाल चौधरी ने NA 96 जड़ावाला, अमीर हैदर होती NA 22 मर्दान से उम्मीदवार होंगे। वो शख्स जिस वक्त उसके खिलाफ अदम तहरीक आई तो साइफर का लिफाफा निकाला, आइन तोड़ा, नेशनल असेंबली तोड़ी, अपने वुज़रा के जरिए आइन तोड़वाया, लॉ मिनिस्टर के जरिए आइन तोड़ाया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के जरिए आइन तोड़ाया, स्पीकर से आइन की खिलाफ वर्जी कराई, डेप्यूटी स्पीकर से आइन की खिलाफ वर्जी कराई। ये मासूम। नून लीग का साइफर केस के फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार। मरियम औरंगजेब ने कहा, क्या आइन तोड़ने, इलेक्शन कमीशन को धमकाने और जिना हाउस जलाने वाला मासूम है? मलिक अहमद खान बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कानून को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मोहसिन शाहनवाज का तंज, कहा मासूम से बल्ले का निशान छीनकर घड़ी का निशान दे देना चाहिए। इंसाफ और कानून का बोलबाला होना चाहिए। ऐसे लोगों को हम लोग कहीं हीरो ना बना रहे हो जो कि वाकई इस कौम के विलन रहे हैं। साइफर ड्रामे से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। कहीं कौम के विलन और दुश्मनों को हीरो तो नहीं बनाया जा रहा। शर्जील मेमन का सवाल, बोले कानून की तशरीह करने वाले कैसे कह सकते हैं ये बड़े लीडर हैं। सईद गनी के भी लफ्जी वार, कहा किसी को सिर्फ इस बुनियाद पर तो नहीं छोड़ा जा सकता कि वो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं। ऑडियो लीक्स किसने रिलीज की? क्या रियासत के पास गैर कानूनी सर्वेलेंस से महफूज रहने की सलाहियत है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGIB और DGFIA को तलब कर लिया। गैर कानूनी रिकॉर्ड कॉल्स शेयर करने वाले अकाउंट्स की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। मालूमात दुरुस्त होने का बयान हल्फी भी मांग लिया। तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी नोटिस जारी। PBA और APNS को भी नोटिस। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास और जावेद जब्बार अदालती मुआविन मुकर्रर। पाकिस्तान को दहशतगर्दी और मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानों की कुर्बानी दी। पाक फौज मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म का क्रिसमस और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से मुतालिक तकरीब से खिताब। बोले पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं, हर किसी के लिए अमन चाहते हैं। गजा में फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मजीद 201 फलस्तीनी शहीद। नासर अस्पताल के करीब ड्रोन हमले में 28 मासूम जानें चली गईं। शिमाली गजा में हमास की भरपूर मज़ाहमत। 44 इसराइली फौजी मार डाले। लबनान के सरहदी इलाकों पर भी साहूनी बमबारी। सहाफ़ियों की टीम बाल बाल बची। हिज़्बुल्लाह का जवाबी मिसाइल हमला कम्युनिकेशन टावर तबाह कर दिया।
न्यू कराची में मोटरसाइकिल सवार अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। गारमेंट्स फैक्ट्री के मालिक का बेटा जान बहक। उसामा वालिद के साथ अगली सीट पर, 2 भाई पीछे बैठे थे। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग लगता है। जाए वकुआ से गोलियों के 4 खोल मिले, तहकीकात जारी। अवाम एक्सप्रेस में टाइम बम की बरामदगी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बम स्कूल बैग में रखा गया था। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। डीआईजी साउथ कराची का बम पेशावर स्टेशन से रखे जाने का दावा। पेशावर स्टेशन इंतजामिया की तरदीद। सीटीडी की बड़ी कामयाबी। चिन्योट में हाई प्रोफाइल दहशतगर्द साथी समेत हलाक। 50 अफराद का कातिल गजनफर नदीम 2011 से मफरूर। सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। पाकिस्तान टीम के फिटनेस मसाइल में इजाफा। खुरम शहजाद के बाद नुमान अली भी सीरीज से बाहर। मोहम्मद नवाज टीम में शामिल। ग्रीन शर्ट्स और विक्टोरिया 11 के दरमियान 2 रोजा वार्म अप मैच ड्रा। दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से होगा। बिग बैश लीग में जमान खान की ऊंची उड़ान। मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ 3 विकेटें, मैन ऑफ द मैच करार पाए। टाइम आउट से बचने के लिए हारिस रऊफ पैड्स और ग्लव्स पहने बिना बैटिंग के लिए आ गए। आसमान से चांदी की बरसात, खूबसूरत नज़ारे, सयाहों के एक टिकट में 2 मजे। वादी कालाम की माउंटेन झील पर बर्फबारी, सैर को आए लोगों ने लम्हात यादगार बना लिए। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां फाइनल। रूस में क्रिसमस ट्री रोशन। आयरलैंड में सेंटा क्लॉज खुशियां बांटने लगा। सिल्वानिया में दीदनी सजावट। फ्रांस और जापान भी जगमगा उठे। और जो गाया कमाल गाया, सुरों की मलका का खिताब पाया। नूरजहां को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए। मलका तरन्नुम की आवाज जब जब गूंजे, सुनने वाला सहर ज़दा हो जाए। 65 की जंग में गाए मिली नगमे आज भी लहू गरमाते हैं। न्यू कराची में मोटरसाइकिल सवार अफराद की गाड़ी पर फायरिंग। गारमेंट्स फैक्ट्री के मालिक का बेटा जान बहक। उसामा वालिद के साथ अगली सीट पर, 2 भाई पीछे बैठे थे। पुलिस के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग लगता है। जाए वकुआ से गोलियों के 4 खोल मिले, तहकीकात जारी। अवाम एक्सप्रेस में टाइम बम की बरामदगी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बम स्कूल बैग में रखा गया था। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। डीआईजी साउथ कराची का बम पेशावर स्टेशन से रखे जाने का दावा। पेशावर स्टेशन इंतजामिया की तरदीद। सीटीडी की बड़ी कामयाबी। चिन्योट में हाई प्रोफाइल दहशतगर्द साथी समेत हलाक। 50 अफराद का कातिल गजनफर नदीम 2011 से मफरूर। सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। पाकिस्तान टीम के फिटनेस मसाइल में इजाफा। खुरम शहजाद के बाद नुमान अली भी सीरीज से बाहर। मोहम्मद नवाज टीम में शामिल। ग्रीन शर्ट्स और विक्टोरिया 11 के दरमियान 2 रोजा वार्म अप मैच ड्रा। दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से होगा।